आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत से विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं कि भैया आप हर चीज़ की एग्जैक्ट डेट बता देते हैं और आपने अभी तक टीजीटी पीजीटी की एग्जैक्ट डेट नहीं बताई। क्योंकि जब से मेरा कहना ये वाला सही हुआ, जब मैंने विज्ञापन की बात करी थी यूपी कांस्टेबल की, वो भी एकदम एग्जैक्ट गया था। और जब मैंने एग्ज़ाम डेट के बारे में बात की थी, री एग्ज़ाम के बारे में, वो भी एकदम एग्जैक्ट गया। बहुत से विद्यार्थियों का ये कहना है कि भैया आप ये भी बता दीजिए कि आखिर टीजीटी पीजीटी कब तक होगी। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों से जो प्रॉमिस किया था कि आप लोग 25 तारीख तक का वेट करिए और आपको पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम का डेट मिल जाएगा। और 24 तारीख को अनाउंस कर दिया पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने। उसी तरीके से मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग केवल और केवल 5 अगस्त तक का वेट कर लीजिए। आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की ऑफिशियल डेट भी देखने के लिए मिल जाएगी। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो कह रहे हैं कि देरी होगी, नहीं, अब देरी होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अब इनको भर्तियां करना ही पड़ेगा। हम लोग हाईकोर्ट में भी याचिका किए थे और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हाईकोर्ट का भी इनके ऊपर दबाव पड़ने लगा है। तो यथाशीघ्र ही आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक मिलने वाले हैं और कल तक की ही डेट दी गई थी। हालांकि इस समय जो हम लोगों को दिए थे समय सीमा, वो खुद ही जो है राजनीतिक समस्याओं में अपने घिरे हुए हैं और थोड़ा सा हम अस्वस्थ भी चल रहे हैं। लगातार हमारी तबीयत खराब चली है, 5 दिन हो गया मुझे, है ना। और जिसकी वजह से मैं एक्टिव होकर के काम भी नहीं कर पा रहा हूँ और लगातार 5 दिनों से मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी खाता हूँ पेट में इतना भयंकर जो है दर्द होने लगता है, गैस बनने लगती है। ये लगता है कि साला कुछ खाओ ही नहीं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ ना भी खाओ तो भी वही चीज़ें रहती हैं। अब कुछ अगर एक आध रोटी भी खा लो तो भी समस्या हो जाती है। तो फिलहाल तो मैंने डॉक्टर को दिखाया है, अब थोड़ी सी रिलीफ है और उसी के वेग से बुखार भी आ गया था, तो मैं काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, बस कल तक का वेट कर लीजिए। और कल की तारीख में, क्योंकि जो समय सीमा हम लोगों की है, जो सूचना मिली है हम लोगों को सचिवालय से भी और जो सूचना मिली है हम लोगों को लखनऊ से भी कि 5 अगस्त के पहले अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक भेज दिए जाएंगे, उसके अंदर ही भेज दिए जाएंगे। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। इतने दिन तक वेट किए हैं तो 5 अगस्त और सही है ना, 28 से 5 के बीच में हम लोगों का काम हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, जो टीजीटी पीजीटी की जो आंतरिक सूचना प्राप्त हो रही है 2022 के लिए, टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं, वो परीक्षाएं आप सभी लोगों की अक्टूबर के महीने में जो है आयोजित होंगी, ठीक है ना। अक्टूबर के महीने में टीजीटी, अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में, ठीक है, अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में आप लोगों को टीजीटी देखने के लिए मिलेगी। और टीजीटी आप सभी लोगों की 10 चरणों में होगी, ठीक है, 10 चरणों की ये परीक्षा होगी। अब आप लोग आश्चर्यचकित होंगे 10 चरणों में क्यों होगी। उसकी वजह है गवर्नमेंट की नई पॉलिसी, ठीक है। गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है कि एक शिफ्ट में कम से कम 50,000 विद्यार्थी या अधिकतम 1 लाख विद्यार्थी रखे जाएं, ठीक है ना। और अगर एक शिफ्ट में 1 लाख विद्यार्थी रखे जाते हैं तो मतलब दो शिफ्ट में 2 लाख विद्यार्थी निपट गए। 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों की संख्या है टीजीटी में। तो जाहिर सी बात है कि अगर 10 शिफ्ट में पेपर कराते हैं तो एक आध में 1.25 लाख, एक आध में 1.5 लाख, ऐसे करके आराम से निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। आयोग भी इस चीज़ को संतुष्टि प्रदान कर चुका है कि हम टीजीटी पीजीटी को 10 चरणों में कराने के लिए तैयार हैं। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को फिर से यहाँ पे, पहले तो नहीं होता था, लेकिन इस बार आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी टीजीटी और पीजीटी में देखने के लिए मिलेगी। अर्थात आयोग हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी भर्ती संस्थान हो, आप सभी लोगों को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से अब गुजरना पड़ेगा। अब ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस तरीके से अपनाई जाएगी, क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी, एक्सपर्ट ने क्या रिपोर्ट दी है, वो भगवान जाने, ठीक, या तो फिर आला कमान जाने जो शासन प्रशासन में बैठा है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है।
इसमें किसी प्रकार का कोई जो है संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे पहले आयोग में स्केलिंग पद्धति होती थी, स्केल्ड होकर के नंबर जो है विद्यार्थियों के जिसके कम क्वेश्चन होते तो उसके ज़्यादा हो जाते थे, और जिसके ज़्यादा होते तो उसके कम हो जाते थे, तो विद्यार्थी कभी समझ ही नहीं पाए। उसी तरीके से जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग होता है, कुछ लोगों को तो पल्ले नहीं पड़ता है कि आखिर ये चुनाव होता कैसे है, वैसे जो है इनका भी क्या है, इनका भी स्केलिंग पद्धति थी। विद्यार्थी पेपर दे के आते तो उनको खुद ही पता नहीं होता था कि स्केलिंग होता क्या था, स्केल्ड नंबर होते कैसे हैं। वैसे ही यूपीट्रिपलएससी ने परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल लागू कर दिया। विद्यार्थी कभी समझ ही नहीं पाया कि आखिर हमारा अगर परसेंटाइल 68% है ना, और वहाँ पे नंबर हमारा कुछ है और हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। फॉर्म भरने के बाद पता चलता है कि नहीं हम एलिजिबल नहीं थे, इसीलिए हमको एग्जाम देने के लिए नहीं मिला, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से अब आप लोगों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी दो चार होना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हो रही है, और ये प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम कराने के चक्कर में जाहिर सी बात है 5 दिन तक लगातार आप लोगों का पेपर होगा, तो किसी शिफ्ट में टफ पेपर होगा, किसी शिफ्ट में नॉर्मल पेपर होगा, किसी में बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो विद्यार्थी उसमें 125 में 125 टांग सकते हैं। जैसे 2021 में जो है आराम से हो गया था लोगों का, है ना, उसी तरीके से होगा फिर, ठीक। फिर उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, एक निश्चित ड्यू भी उसका रखा जाएगा, उसके बाद उसी पे नॉर्मलाइज करके जो है विद्यार्थियों को मेरिट गेन करने के लिए बोला जाएगा। अब भगवान जाने पता नहीं कौन सी प्रक्रिया है, समझ नहीं आता है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है टीजीटी पीजीटी में एज को मैक्सिमाइज करने के लिए, एज को मैक्सिमाइज करने का पूरा खाका तैयार हो चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं 2027 तक के आने वाली भर्तियों में, ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी के किसी भी भर्ती में 2027 तक आने वाली भर्तियां आप सभी लोगों को बिना एज मैक्सिमाइज के मिलेंगी। मतलब वही प्रक्रिया रहेगी आपकी जो प्रक्रिया शुरू से चलती आ रही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, लेकिन उसके बाद आप लोगों को एज मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब 21 से 40 वर्ष हो जाएगा। जिनको भी रिलैक्स मिल रहा है, जिनको भी राहत मिल रही है, उनको 3 वर्ष से 5 वर्ष का रिलैक्स जो है प्रदान किया जा रहा है। तो आप लोगों के पास गिने चुने मौके होंगे, उसके बाद ये सारे रास्ते भी आप लोगों के लिए बंद हो जाएंगे। फिर अपना धंधा पानी खोल करके बैठिए और 1 रुपए की चॉकलेट और 5 रुपए की कैडबरी डेयरी मिल्क बेचिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2024 के विज्ञापन के संबंध में। टीजीटी पीजीटी 2024 के लिए कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, इस बारे में भी जब जानकारी प्राप्त की गई तो उन्होंने स्पष्टता प्रमुख सचिव महोदय ने बता दिया है कि टीजीटी पीजीटी के लिए नए अध्याचन मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तक जो प्राप्त अध्याचनों की संख्या है वो 11,783 है, ठीक है। अब 11,783 अध्याचन अभी आए हैं, और जब तक ये विज्ञापन जारी होगा इनकी संख्या तकरीबन 18,000 के पार चली जाएगी, ठीक है। तो मतलब मोटा माटी के हिसाब से अगर मान लीजिए, तो अगर इसमें से 25% पद ये रिजर्व कर लेते हैं, फिर भी हम लोगों को अच्छा खासा विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा 2024 का। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 में कितने पद बढ़ाए जाएंगे, तो टीजीटी पीजीटी 2022 में आप सब लोगों मैं बता दूं, अध्यक्ष को आ जाने दीजिए, 24 घंटे के अंदर ये डिक्लेयर हो जाएगा कि हमारे विज्ञापन में पद कितने बढ़ाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी नहीं एलटी और जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। एलटी जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए कल हम लोगों ने लोक सेवा आयोग में बातचीत की है इस संबंध में, और उन्होंने स्पष्ट जानकारी दे दी है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो अध्याचन था मुझे ऑनलाइन फॉर्मेट में प्राप्त हो चुका है। कुछ विसंगतियां थी जिसके संबंध में शासन को पत्राचार किया जा चुका है। शासन के माध्यम से डिक्लेरेशन मिलने, क्योंकि शिक्षा निदेशक महोदय ने सारी चीजों का डिक्लेरेशन भेज दिया है। नए फॉर्मेट में इन्होंने नियमावली मांगी थी, नए फॉर्मेट में उन्होंने नियमावली प्रेषित कर दी है। नए फॉर्मेट में इन्होंने अर्हता मांगी थी, नए फॉर्मेट पर उन्होंने अर्हता प्रेषित कर दी है, और सारी चीजें डिक्लेयर कर दी है। अब शासन से मंजूरी मिलने के बाद आप लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी आदि के विज्ञापन के जो कांटे उगे हुए हैं वो साफ हो जाएंगे। आप लोगों को महज थोड़े दिन भी वेट करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली का पब्लिक डोमेन होना, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी एक ये जद्दोजहद चल रही है कि बीएड डिग्री धारक सम्मिलित होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए आपका यूपी टीईटी का विज्ञापन भी जारी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव, तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि हम 2027 में जाएं और
21 लाख से अधिक विद्यार्थियों को हम इग्नोर करके जाएं। यही इग्नोर जो है किया इन्होंने लोकसभा चुनाव में, जिसकी वजह से इनको मुंह की खानी पड़ी। कभी भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी अपनी पार्टी को 37 सीट नहीं जिता पाए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार शासन में, मतलब उनकी अध्यक्षता में, ये कारनामा सपा सरकार कर ले गई, मतलब सपा पार्टी कर ले गई। ठीक है, तो ये परिस्थितियां होती है, क्योंकि जब 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी मायावती जी, ठीक है, तो उन्होंने भी विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं दिया। विद्यार्थियों ने उनकी भी गाड़ी का, जो मतलब एम्बेसडर कार में घूमती थी, उसकी लाल बत्ती का बल्ब निकाल करके उनको पैदल कर दिया। वही कंडीशन सेम आपकी जो है हुई अखिलेश यादव जी की। इन्होंने भी बहुत जो है इग्नोर किया विद्यार्थियों को, इनका भी जो है मतलब टायर पंचर करके इनको भी पैदल कर दिया। सेम वही कंडीशन आप सभी लोगों को अब देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि विद्यार्थियों को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। जो भाई कार्यकर्ताओं से बात की गई थी, तो हम लोगों ने भी बात की है ना, हम लोग भी तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही है, तो इसीलिए उन्होंने भी बोला था कि क्या चीजें थी, तो हम लोगों ने एकदम एग्जैक्टली बताया कि सरकारी नौकरियों में भर्तियां नहीं हो रही हैं, ऊपर से विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया गया, जबकि बहुत सारे राज्यों ने एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया। तो लगभग 3.5-4 लाख वोट तो ऐसे ही प्रयागराज सहित अन्य जिलों के चले गए। उसके बाद बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। वहां पर न तो अटॉर्नी जनरल पहुंचे, न तो कोई अच्छा खासा केंद्र सरकार का वकील पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करने के लिए, जिसकी वजह से 3 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जो है नाराज हो गए, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आपको डिफीट का सामना करना पड़ा, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने मुद्दों को इग्नोर किया। आपने सोचा कि हमने राम मंदिर बना दिया तो हम आराम से धर्म के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। तो ये चीजें तभी पॉसिबल होती हैं जब व्यक्ति जो है सुरक्षित और अपने आप को खुशहाल महसूस करता है। जब खुशहाल रहेगा विद्यार्थी, क्योंकि कंपटीशन का पूरा माहौल चौपट हो चुका है, और जब सरकारी नौकरियों में भर्तियां नहीं निकलती हैं, विद्यार्थी अपनी मांग उठाते हैं, उनकी मांगें नहीं सुनी जाती, नहीं मानी जाती हैं, उनको जो है हाईजैक करके ले जा करके इको गार्डन बेनामी जेल में ठूस दिया जाता है, फेंक दिया जाता है वहीं पे, और उनकी मांगों पर कोई बात तक नहीं करना चाहता। तो जाहिर सी बात है उनका गुस्सा चुनावों में ही फूटता है। ठीक है, तो आप लोगों की फाइनलाइज जो रिपोर्ट थी वो आला कमान तक, मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी है, और इसमें मैं बता दूं कि बहुत तीव्र गति से काम होगा, और आप सभी लोगों को यथाशीघ्र ही विज्ञापन और परीक्षा तिथियां भी दनादन देखने के लिए मिलेंगी। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 हफ्ते का और भी, उसके बाद आप लोग देखिएगा किस तरीके का परिवर्तन और किस तरीके की कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश शासन करता है। क्योंकि इस समय तो उठापटक चल रहा है, लोग मानसून ऑफर बांटते फिर रहे हैं, उनके कुव्वत में ये नहीं है कि वो अपने दम पे सरकार बना सके, तो वो पार्टियों को तोड़ने की ही बात कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि 2/3 जब से दल बदल विधेयक कानून 2002 लागू हो गया है, तब से लेकर के आज तक फिलहाल तो 2/3 सीटों को तोड़ पाना किसी भी पार्टी के बस में नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 251 सीटें बीजेपी की अकेले, और पूरे सहयोगियों को मिलाकर के 283 है ना। और अगर इसको तोड़ने की बात हो जाए सामने, तो कम से कम 167 सदस्यों को तोड़ना पड़ेगा। अब वो ना तो डिप्टी सीएम के बस की बात है और ना ही किसी के बस की बात है। 167 विधायकों को तोड़ करके ले जाना और सरकार बना लेना, मानसून आप बांटते फिरें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये थोड़ी सी राजनीतिक गामा गामियां, क्योंकि भाई हम लोग भी अधिकारियों के पास जाते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, तो ऐसी बातें होती हैं, इसलिए आप लोगों से भी थोड़ा शेयरिंग कर देते हैं। लेकिन हम उसी मुद्दे की बात करते हैं जो हमारे भाई बहनों के हित की बात होती है, जो हमारे विद्यार्थियों के हित की बात होती है, जो हमारे प्रतियोगी भाई बहनों के हित की बात होती है। आपका हित सर्वोपरि होता है, क्योंकि हम आपके कार्यों के लिए जाते हैं, हम आपकी बातों को सामने रखते हैं। बाकी हमें किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं होता है। कौन निपो हो हमें कहाँ आई। अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं था, सारा कुछ एकदम चकाचक चल रहा था। मायावती जी गवर्नमेंट थी तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, सारा कुछ चकाचक चल रहा था। अब अखिलेश यादव की जगह पे योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तो भी सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, एकदम चकाचक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए कौन निपो हो हमें कहानी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कार्य होना चाहिए हमारे प्रतियोगी भाई बहनों का, उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, और आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम अर्जित होने चाहिए। निश्चिंत रहें, आपका भाई आपके साथ है, लगा हुआ है, और बहुत जल्दी आप लोगों को सार्थक परिणाम भी देखने के लिए मिलेंगे। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं।
टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि मंगलवार की तारीख है, आप लोग चिंतित मत होइए, सारा कुछ बेहतरीन, परफेक्ट और एग्जैक्ट होगा। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।